नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर हाजिर हूं सोमवार 9 अक्टूबर 2023 के लिए, मंडे के लिए। देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी कहां पे सपोर्ट ले रहा है, आगे क्या लेवल बन सकता है, कौन सा कॉल लेना है, कौन सा पुट लेना है और कहां पर लेवल बनता है। पसंद आए जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल, साथ ही स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए। जो भी बताऊंगा सारे एजुकेशनल वीडियोस होंगे, सारे एजुकेशनल पर्पस के लिए होंगे। अगर आप उसमें ट्रेड लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरुआत करता हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। तो यहाँ पर चार्ट पर आ गया। चार्ट पर बैंक निफ्टी की बात कर लें दोस्तों। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए आप, बैंक निफ्टी का लेवल है ना, चलिए मैं इसको साइड कर लेता हूँ। यहाँ पर बैंक निफ्टी का क्या प्राइस चल रहा है ये समझिए आप। जिस तरह का ये प्राइस पैटर्न बना रहा है ना, जिस तरह का ये प्राइस पैटर्न बना रहा है, बिल्कुल डोजी डोजी बना रहा है। और ये डोजी डोजी बनाने का मतलब क्या है, ये डोजी डोजी क्या है, ये डोजी डोजी तो ये कंफ्यूजन है। आपने इलू इलू गाना सुना है इसका, विवेक मुस्रान और मनीषा कोइराला का, फिल्म सौदागर का, बिल्कुल वही है ना। इससे ये डोजी डोजी, ये बिल्कुल डोजी डोजी खेल रहा है। 3 दिनों से इसका डोजी ही चल रहा है। यानी कि मार्केट में डर भी है और कंफ्यूजन भी है ना। क्या है, फियर है और कंफ्यूजन है, ये दोनों चीज मिक्सिंग है मार्केट में। क्लियर है ना। चलिए अब इस चीज को समझते हैं, थोड़ा सा लेवल वाइज ठीक करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे बॉडी देख रहे हैं बीच में है और दोनों साइड शैडो बना है बराबर बराबर। इसका मतलब ऊपर से प्रेशर भी उतना है तो नीचे से सपोर्ट भी उतना जाके जा रहा है। अब हम यहाँ पर कुछ चीजों को लिखते हैं और उसको और क्लियर करते हैं। हाई जो लगाया था इसने फ्राइडे को, लगभग 44,500 का एग्जैक्ट हाई लगाया था। और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि 44,400 और 44,500 ये सेल साइड का एरिया होगा। यहाँ पर अगर पहुंचता है या मिलता है तो आपको जरूर सेल करना चाहिए। तो पहला मर्तबा ये 44,400 को क्लेम किया था, सेकेंड मर्तबा 44,500 को क्लेम किया। तो इसका चार्ट को यहाँ पे देखते हैं। पहला बार ये 44,400 पे गया था और वहां से फिर 500, फिर वहां से गिरा धड़ाक से, है ना। ये 44,400 ये वाला लेवल है ना, वहां से गिर गया और फिर ये 44,500 से गिरा। तो एग्जैक्ट सही लेवल हमारा काम कर रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब है कि हम क्लोज कर गए हैं 360 पर, क्लोजिंग 360 पे, 44,360 पर। तो एंट्री कहां बनेगा, तो देखिए एंट्री बनेगी इस ट्रेंड लाइन के नीचे सेल साइड में। ये लेवल है आपका, ये वो लेवल है जहां पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बार बार इस ट्रेंड लाइन पर होल्ड कर रहा है आके। तो अगर ये 44,300, ध्यान से समझते हैं इसको, अगर आपको सेल करने का इरादा है तो 44,300 के नीचे आपको सेल करके चलना है। 44,300 के नीचे सेल करना है, बेचना है। ठीक है, बेचना है, बेचना है 44,300 के नीचे। और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे ना, ये इस तरह से नीचे आएगा। तो पहला लेवल आता है 44,200 का, यहाँ पे एक सपोर्ट है। और इस लेवल के बाद नीचे जो आता है वो 44,100 के आसपास में, या 44,000। आपको ये समझना, इस गैप को फिल करने पे ये आ सकता है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के लेवल निकल जाएंगे कि अगला टारगेट होगा 44,200, 44,100, फिर राउंड नंबर का जो लेवल है 44,000, 44,000। वो अगर वहां पर होल्ड किया तो अच्छी बात है 44,000 पर, नहीं तो फिर ये आपको दूसरा जो लेवल खुल जाएगा वो 43,900 से लेके 43,800। 43,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 43,800 यानी कि 43,800 जो है ना, दिस इज वेरी गुड सपोर्ट एरिया। ये बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इनकेस अगर ये चला गया तो 43,500 पकड़ लीजिए, लेकिन नहीं जाना चाहिए। मे भी आपको गैप डाउन खुल जाए, कुछ भयानक खबर आ जाए तो अलग बात है। अदरवाइज ये 43,800 अच्छा एरिया है। मेरे ख्याल से तो 44,000 पे भी रुक सकता है, लेकिन अगर ये जितना नजदीक हो 43,800 पहुंचता है तो वहां पर से कॉन्ट्रा ट्रेड बनाया जा सकता है। ऊपर से आपने चूंकि सेल किया हुआ है, पहले आपने सेल किया तो पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। 44,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया, ये हुआ सेल साइड का। अब इसी चीज को हम बाय साइड में देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। ये कुछ इस प्रकार कर रहा है। ये देखिए ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है और फिर इस तरह से नीचे आता है। ये फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो क्या हुआ, फिर ऐसे ऊपर जा सकता है, चांसेस बन सकता है ना। तो अगर ये ऊपर जाने के लिए तैयार बैठा है, अगर इनकेस ये ऊपर चला जाता है तो हम खरीदेंगे 44,400 के ऊपर, उसके पहले नहीं लेना है। 44,400 के ऊपर ही आपकी खरीदारी बनेगी। खरीदना है 44,400 के ऊपर, ठीक है, खरीदना है 44,400 के ऊपर, उसके पहले नहीं बनेगा। तो 44,400 के ऊपर अगर ये निकाल देता है तब आपको एक अच्छी तेजी बनेगा
और अगर ये 44,500 के ऊपर भी टिक जाता है तो यहाँ से और बड़ी तेजी देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में यानी यहाँ पर खरीद बाइंग हो जाएगा। इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा ऊपर के साइड में, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा, क्योंकि ऊपर अब हमारे पास रेजिस्टेंस 44,800 का वो अभी भी वैलिड है और मेन जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा वो 45,000 का। तो अब कैसे होगा ये हिसाब किताब, कुछ इस प्रकार से चलेगा। टारगेट जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला टारगेट बनेगा 44,600, दूसरा टारगेट बनेगा 44,700 जो कि वहां पे रेजिस्टेंस एरिया भी है, और 44,800। एक बार 44,750, देखिए 700, 750 और 800 अगर इसके बीच में पहुंचता है तो यहाँ पर से आपको एक बार जरूर प्रॉफिट बुक करना है। पीबी मतलब प्रॉफिट बुक है ना, पीबी मतलब प्रॉफिट बुक, एक बार जरूर यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर ये 44,800 के ऊपर भी सस्टेन कर जाए देन टारगेट तब आपको मिलेगा 44,900 से लेके 45,000, और इस यहाँ पर से तो मेन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर से कॉन्ट्रैक्टेड सेल का पोजीशन भी बनाया जा सकता है, लेकिन चूंकि आपने पहले बाय किया हुआ है तो कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। यहाँ पर से कॉल ऑप्शन आपका बनेगा 44,400 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का व्यू दोस्तों। लेकिन अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल गया तब क्या करेंगे, और गैप अप में मान लेते हैं 600-500 पॉइंट अगर ये खुलता है तो ये कहीं ना कहीं 44,900 पे खुल सकता है, या 45,000 के राउंड नंबर का एरिया वहां पे खुल सकता है, गैप अप एरिया। ठीक है, अगर इस एरिया पर डायरेक्ट खुलता है, ये दो एरिया पर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट इस तरह से कुछ अच्छी बातें हुई खुल गया तो यहाँ पर से आपको क्या करना है, सेल का पोजीशन बनाना है। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 44,800, 44,700, 44,600 और 44,500। देन इस कंडीशन में 44,500 फिर सपोर्ट का काम करेगा। अगर गैप अप से होकर नीचे आता है तो 44,500 जो यानी कि ये वाला जो एरिया है ये फिर आपका सपोर्ट का काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए 44,500 तक आप सोच सकते हैं। खराब हो गया मैंने और अगर नीचे आया तो 400 पकड़ लीजिए, तब इसके नीचे नहीं जाएगा, फिर ये दोनों ही पॉइंट जो आपका सपोर्ट का काम करना स्टार्ट कर जाएगा। आप ऊपर से चूंकि सेल किए हुए तो पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं 45,000, 45,000 के राउंड नंबर का पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, मान लो नीचे खुलता है किसी कारण पर और ये डायरेक्टली खुल जाता है 44,000 पर, एक एग्जांपल, तो यहाँ पर आप बाय अभी नहीं करेंगे। आपको पहले ये देखना है कि क्या ये खुलने के बाद नीचे आता है, यानी 43,900 पे खुलता है या पहुंचता है या 43,800 पे। अगर ये डायरेक्ट 43,800 पे ही खुल जाए तब यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और अगर ये 44,000 पर खुलता है तो देखना है क्या ये नीचे आता है तो आप 43,900 से 43,800 के बीच में बाय करेंगे, 44,000 पर नहीं। हाँ, अगर ये 44,000 पे खुल के बाउंस करता है 44,025, 44,040, देन आप यहाँ पर फिर बाइंग कर सकते हैं। ऊपर के साइड में फिर जो आपका टारगेट बनेगा, चलिए मैं यहाँ पे टारगेट लिखता हूँ, और टारगेट बनेगा बाय साइड में इस कंडीशन में 44,100 से लेके 44,400 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो आप 44,100 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल है। अब जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं, लेकिन मैं पहले बता दूं टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन करें लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह के लिए। तो चलिए जरा हम लोग टेलीग्राम चैनल देखते हैं, ये बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी देखते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा तेज अच्छा लग रहा है, मतलब इसके चार्ट भी अच्छे खासे लग रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट पे देखेंगे, 653 के आसपास में क्लोजिंग है, 19,653। ऊपर जो रेजिस्टेंस है 19,675 से 700 का, हम लोग 700 को पकड़ के चलेंगे और 750 को पकड़ेंगे। देखिए 750 के ऊपर निकलने पर या ये एरिया जो देख रहे हैं इसके ऊपर निकलने के बाद आपको अच्छी तेजी बनेगी। तो 19,725 से लेके 19,750 का ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। नीचे जो सपोर्ट बना रखा है अभी फिलहाल बढ़िया वाला सपोर्ट है 19,500, और नजदीकी वाला जो सपोर्ट एरिया है वो आता है 19,550 का। क्लियर हो गया। चलिए, हालांकि 19,575 भी हो सकता है, लेकिन 19,550 नजदीकी सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है, और ये भी खास बीच में ही कैंडल बॉडी बना रहा है, बाकी जो है ऊपर और नीचे विक्स बना रखा है। ये इसमें भी कंफ्यूजन ही चल रहा है फिलहाल। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके लेवल। अब लेवल में क्या देख रहे हैं कि लास्ट दिन जो ना बॉक्स को ब्रेक करके ऊपर गया था, तो बहुत अच्छे तरीके से बॉक्स को ब्रेक किया, तो एक चैनल में है। अभी आप ध्यान से देखेंगे, यहां से ये एक
सपोर्ट किया, इस तरह से इसको पकड़ के चला, और ऊपर से भी देखेंगे ना तो एक थोड़ा सा बड़ा चैनल बना रखा है। अगर हम एक दो कैंडल को छोड़ के चले तो आप देखेंगे ये एक चैनल में चल रहा है। अगर एक दो कैंडल को यहाँ पे हम अपवाद कर दें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक चैनल के अंदर चल रहा है। तो हमें इस चैनल के ऊपर और नीचे ट्रेड करने की कोशिश करना है, यानी कि 19,625 के नीचे। ध्यान से देखते हैं हम लोग यहाँ पर 19,625 के नीचे। आपको अगर सेल साइड जाना है तो आप 19,625 के नीचे सेलिंग करेंगे निफ्टी में, और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे 19,600। दूसरा जो टारगेट बनेगा वो 19,575। अब ये जो 575 है वो है इस बॉक्स एरिया का ऊपर वाला पार्ट, ये एरिया, ठीक है। यहाँ पर रुका तो वेल एंड गुड, नहीं रुका तो फिर ये अपने दूसरा एरिया 19,550 का आएगा, और 19,525 से 19,500 जो कि इसका मजबूत सपोर्ट है वहां तक ये आ सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। 19,500 जो सपोर्ट एरिया उसके नीचे नहीं जाना चाहिए दोस्तों। अब बहुत कुछ स्थिति खराब हो गया मान लीजिए तो ये गैप छोटा सा बना हुआ, आप ये गैप देख रहे हैं तो इस गैप को आ सकता है फिल करने, तो आप 50 पॉइंट और पकड़ के चलें 19,450। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसका जरूरत पड़ेगा भी नहीं, 19,500 पे ही रुक सकता है, चांस बन सकता है। ऊपर से आपने चूंकि सेल किया तो आप पुट ऑप्शन लेना चाहेंगे तो 19,600 का भी ले सकते हैं, और 19,650 के भी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया। इंडेक्स अगर नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर ये बाय साइड चला गया तब नीचे नहीं आके ऊपर भाग गया तो यानी कि यहाँ से ये इस तरह से ऊपर, तो जब तक इस एरिया के ऊपर नहीं निकले नहीं एंट्री बनेगा। यानी कि 19,700 के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर निकलने पर ही आपको बाय साइड का मोड ऑन होगा और 19,725 के ऊपर तेजी देखने को बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस कंडीशन में जो आपको टारगेट बनेंगे 19,750, 19,775 और 19,800 का। ये देखिए 19,800 एक बढ़िया रेजिस्टेंस एरिया, हालांकि इसके ऊपर 850 वाला भी एक रेजिस्टेंस एरिया, तो छोटा करेंगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये आप ये जो गैप देख रहे हैं, इस गैप का निचला वाला हिस्सा ये 19,850 का आता है। ये देखिए ये वाला एरिया, तो यहाँ तक ये बढ़िया रेजिस्टेंस, हालांकि 19,800 के ऊपर भी फिर नहीं जाएगा। यहाँ पे भी कमजोरी है, 19,800 पे भी इसको एक बड़ा हर्डल है, इसलिए 19,800 के ऊपर भी जाते जाते थक सकता है। तो मैं 19,800 तक का ही लेके चल रहा हूँ कि ये बहुत हुआ तेजी, तो 19,800 तक आपको दिखा सकता है। 20-25 पॉइंट बफर पकड़ के चले, उससे कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 19,825 भी पकड़ के चल सकते हैं। अब कॉल ऑप्शन लेने की बारी है, क्योंकि आपने बाय किया था, आप 19,700 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके 19,700 वाला आपको प्रॉफिट देगा। ये है निफ्टी का लेवल। लेकिन अगर ये निफ्टी भी किसी कारणवश गैप अप और गैप डाउन खुल गया तब क्या करेंगे? और ये गैप अप यहाँ से 150-200 पॉइंट का खुल सकता है, तो 19,650 के आसपास में मान लीजिए 150-200 खुलता है तो ये 19,850 पे खुलेगा, जो कि सीधा अपना ही रजिस्टेंस एरिया पे खुलता है। अगर ये गैप अप खुलता है तो गैप अप, और हो सकता है ये 19,800 पे खुले, तो चाहे ये 19,850 पे खुले चाहे 19,800 पे खुले, अगर ये गैप अप खुल रहा है अभी, तो अभी के समय में आपको यहाँ पर पहला अटेम्प्ट सेल का ही लेना होगा। यहाँ पर आपको सेल का लेना होगा, और नीचे के लिए टारगेट का वेट करके चलेंगे 19,775 और 19,750 का छोटा टारगेट। जो बड़ा टारगेट होगा वो 19,725, जिसके ऊपर मैं बोल रहा था तेजी करने, वो उसको क्लेम करने वापस आ सकता है। और दूसरा टारगेट 19,700 जो कि इस प्राइस का लगभग हाई प्राइस के आसपास आता है 19,675 का, यहाँ तक ये क्लेम कर सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन लेके चले, 19,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो में होगा। और अगर इनकेस ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे ही खुलता है गैप डाउन, और ये गैप डाउन खुल गया डायरेक्ट 19,450 पे, तो बहुत अच्छा जगह है। अगर इस गैप को फिल करके ये खुलता है तो फिर तो यहाँ पर आपको बाइंग करना ही करना चाहिए, इसमें तो सोचना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल आपको यहाँ बाय साइड जाना है। और अगर ये 19,500 के आसपास खुलता है तो यहाँ पे भी आप बाय करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली 19,500 और 19,450 ये दो एरिया बाय ऑन डीप वाला है। ऊपर आपको टारगेट लेके चलना होगा 19,525 से लेके 19,550 का छोटा टारगेट। मीडियम टारगेट 19,575 से लेके 19,600 का ले सकते हैं, और बड़ा टारगेट 19,625 से 19,650, 650 और 675।
तो 19,675 तक का आप क्लेम करके चल सकते हैं। एक लेवल यहाँ पर भी मिल सकता है, ये बड़ा टारगेट में है ना, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के आसपास में वो वापस पहुंचने के चांसेस बना सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो इस एरिया पे आप जरूर कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कॉल ऑप्शन लेने का जरूरी है जो ऑप्शन ट्रेडर है, तो आप 19,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सस्ता थोड़ा सा महंगा लेना है तो 19,450 का भी लेके चल सकते हैं कॉल ऑप्शन, ठीक है। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का सारा विश्लेषण है सोमवार 9 अक्टूबर 2023 के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल और स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।